हेलो बच्चों, सभी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवाल जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, जिसमें पहला सवाल यहाँ पे कहा गया है x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। ऐसा कोई भी बहुपद रहेगा जिसका शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो हम किस प्रकार से शून्य ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे शून्य ज्ञात करना होगा। शून्य ज्ञात करने के लिए दो विधियाँ हैं, ठीक है ना। यह एक द्विघात बहुपद है, एक समीकरण नहीं है, इसलिए क्या निकालना है, इसका शून्य निकालना है। अगर द्विघात बहुपद रहेगा तो आप सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, पर यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करना होगा या फिर पूर्णवर्ग बनाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, इसका लगाते हैं गुणनखंड विधि। x² माइनस, यहाँ देखिए क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। 8 का ऐसा खंड करेंगे जिसको, यहाँ देखिए चिन्ह कौन सा दिया, सामने वाला माइनस दिया है। तो हम 8 के ऐसे दो खंड करेंगे जिनको घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 8 का हम 2 भाग बना लेते हैं। कैसे बनेगा, 4 दूना के 8, और इनको जब घटाएंगे तो मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन किसमें से किसे घटाएंगे, यहाँ का चिन्ह क्या दिया है, माइनस, तो 4 वाला हो जाएगा माइनस में और 2 वाला किस में हो जाएगा, प्लस में। तो इस प्रकार हम क्या कर पाएंगे, इसको गुणनखंड कर पाएंगे। यह बीच का यहाँ वाला चिन्ह माइनस में दिया है, इसलिए दोनों का अंतर लेना है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे -4x प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा, 8। यहाँ से हम कामन कर लेते हैं x को, यह मिलेगा x माइनस 4। यहाँ से 2 कामन होगा तो x माइनस 4। अब दोनों में से हम कामन कर लेते हैं x माइनस 4 या x प्लस 2। यह बन जाएगा द्विघात बहुपद का गुणनखंड। और शून्य जब लिखना होगा तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो गुणनखंड हैं वह क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, या दूसरा जो पद है उसको भी 0 कर लेंगे तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। तो इस प्रकार आप दिए गए किसी द्विघात बहुपद का शून्य जो है ज्ञात कर सकते हैं। शून्य के बारे में जानते ही हैं कि किसी बहुपद में चर का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर देता है, वही क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। आगे आ जाते हैं, दूसरा आपका सवाल यह कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल कितना हो, -5 हो। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद, जब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है तो इसका सूत्र बन जाता है कि हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और इधर हो जाएगा x प्लस हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। यह आपका सूत्र होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। यदि शून्यक दिए गए हैं तो इसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आइए यहाँ पर रख कर देखते हैं। यह बन जाएगा कि x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया है सवाल में, 3 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस गुणनफल कितना दिया गया है, -5 दिया है, यह बन जाएगा -5। अब इसी को देख लेते हैं, तो यह बन जाएगा हमारा क्या चीज़, बहुपद के x² माइनस 3x और माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। के जो होता है एक अचर राशि होती है, इसका मान हम तब प्रयोग करते हैं जब यहाँ पर कोई पद किस में हो, बटे में हो, ठीक है ना। आंकिक मान जो क्या हो, भिन्नात्मक रूप में हो, जैसे यहाँ पे 3/2 बन जाता हो, तो 2 का लॉसा ले लेंगे और सबके बटे जो 2 आएगा उसे कटाने के लिए हम क्या करेंगे, के का मान 2 रख देंगे। तो यहाँ पे कोई बटे वाला चिन्ह है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर के का मान 1 रख देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एक बहुपद मिल जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका x² माइनस 3x माइनस 5 हो जाएगा। यह 2 सवाल हैं। आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं। और तीसरा सवाल यहाँ पर है, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, ठीक है। 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करने से पहले हमें जानना होगा कि समपूरक कोण क्या होते हैं। समपूरक कोण, एक होता है पूरक कोण, दूसरा होता है समपूरक कोण। तो समपूरक का मतलब होता है ऐसे 2 कोण जिनका योगफल जो है वह 180 अंश हो।
ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो वह कहलाते हैं समपूरक कोण, और ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या हो 90 अंश हो वे क्या कहलाते हैं पूरक कोण कहलाते हैं। तो दोनों में अंतर है, थोड़ा ध्यान रखना। इसी पूरक कोण को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं कोटि पूरक। इसे क्या कहते हैं कोटि पूरक कहते हैं। तो थोड़ा इसमें अंतर है, ध्यान रखना। समपूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश का हो, और पूरक या फिर कोटि पूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो 90 अंश का हो। तो इसके बाद यहाँ पे हम सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें मानेंगे कि माना बड़ा कोण, दो कोण इसमें दिया गया, एक छोटा है एक बड़ा है, तो मान लेते हैं कि बड़ा कोण कौन सा है x है, छोटा कोण कितना है y है, छोटा कोण बराबर y। तो पहला चीज़ यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है। तो यह वाला अधिक है, इससे अधिक है, अर्थात यह वाला कम है। तो हम लगा देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये जान गए हैं कि यह वाला कम है, तो कम वाले में ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अधिक वाले के बराबर, या जो बड़ा वाला पद है उसके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यह जो यक्स है मतलब जो बड़ा कोण है वह छोटे वाले में 18 जोड़ने पर मिल जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा y प्लस 18। इसको इधर भेज देते हैं, समीकरण बना लेते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 18 बन जाएगा, समीकरण नंबर 1। और हम जानते हैं कि समपूरक जो कोण होता है वह किस प्रकार का होता है, समपूरक कोण कैसा होता है, उनका योगफल 180 होता है। तो जब दो कोण माने ही हैं तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा 180 अंश के बराबर। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा दूसरा बन जाएगा। इन्हीं दोनों को हल कर देंगे और जिससे क्या मिल जाएगा हमें दो कोणों का मान मिल जाएगा। देखते हैं सीधा सीधा हम विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। माइनस वाई है प्लस वाई है, जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा वाई वाला कट जाएगा, जोड़ने पर जोड़ देते हैं y वाला पद कट जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ गया 2x बराबर ये भी जुड़ जाएगा, और कितना मिलेगा उसके लिए 198 अंश। x का मान कितना आ जाएगा 2 से भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 99 अंश। इसलिए एक कोण कौन सा मिल जाएगा 99 मिल जाएगा। x का मान मिल चुका है, यहाँ पर रख लेते हैं तो y का मान निकल सकता है, या फिर यहाँ रख लेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो इसलिए समीकरण 1 से ही चलते हैं, समीकरण 1 से। इसमें कह रहा है x माइनस वाई, तो x का मान हो जाएगा 99 अंश माइनस वाई बराबर किसके है 18 के लिए है। देखिए y को उधर भेजेंगे तो y किस में हो जाएगा प्लस में, इसलिए 99 माइनस 18 अंश y के बराबर। इसलिए y का मान कितना आ जाएगा, इसको कम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 81। तो इसलिए यहाँ पर जो पूरक कोणों के बारे में बात कर रहा था, दो कोण मिल जाएंगे, बड़ा कोण होगा 99 का और छोटा कोण कितने का मिलेगा 81 का मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से हम रोज़ रोज़ जो है इंपॉर्टेंट सवालों की सीरीज चलाएंगे, और आप इसी प्रकार वीडियो बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।